भक्तों, आज आप सबके सामने बैठकर कोई बड़ा ज्ञान बांटना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो बस वही बात कहने आया हूं जो एक शरणागत हृदय में निरंतर घटती रहती है। देखो, जब मन सच्चा होता है ना, तब भक्ति कहीं बाहर नहीं खोजनी पड़ती। भक्ति तो भीतर ही भीतर, सांसों के बीच, धड़कनों की खामोशी में राम नाम की मृदुल ध्वनि बनकर खुद ही प्रकट होने लगती है। कभी महसूस किया है आपने कि जैसे नींद आती है तो मन अपने आप सुषुप्तावस्था में चला जाता है? ठीक वैसा ही जब हृदय परमात्मा के चरणों में गिरता है, तब स्मरण अपने आप चलने लगता है। नाम लेना नहीं पड़ता, नाम अपने आप लेने लगता है। जैसे कोई अंदर बैठा है, कोई जो आपको छोड़ना ही नहीं चाहता, कोई जो आपको बार बार पुकार रहा है, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे शरणागत, आजा मेरे टूटे हुए दिल। महाराज, आप विश्वास करें, शरणागति नाम की चीज कोई साधारण चीज नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और इसके 4 लक्षण बड़े सूक्ष्म हैं। कभी मन समझ भी नहीं पाता, पर हृदय जानता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, कुछ बदल गया है, कुछ पिघल गया है। पहला लक्षण, निरंतर स्मरण। आपको याद रखना नहीं पड़ता, नाम खुद स्मृति बन जाता है। आप चलते हैं, नाम चलता है। आप रुकते हैं, नाम बहता रहता है। आप सो जाते हैं, नाम नींद की तहों में उतर जाता है। और जैसे ही आंख खुलती है, अभी शरीर तक पूरा चेतन भी नहीं पहुंचा होता, पर भीतर कोई धुन गूंज रही होती है, राम राम राम। यह है शरणागत की पहचान। नाम कोई अभ्यास नहीं रह जाता, नाम तो श्वास बन जाता है। जैसे जीवन के बिना सांस नहीं, वैसे शरणागत के बिना नाम नहीं। और दूसरा लक्षण, पूर्ण आश्रय। महाराज, जब इंसान सच में टूट जाता है ना, जब उसे लगता है कि अब मेरे बस का कुछ नहीं, और वह प्रभु के चरणों में सिर रख देता है, तब भगवान उसको उठाते नहीं हैं, उसे गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं, अब चिंता मत कर, ये संसार में संभालूंगा, तू बस मेरे प्यार में डूबा रहा। भक्तों, परमात्मा की गोद से बड़ी कोई सुरक्षा दुनिया में नहीं है। किसी मंत्री, किसी साधन, किसी चतुराई, किसी धन दौलत से वो सुरक्षा नहीं मिलती, जो भगवान के चरणों से मिलती है। तीसरा लक्षण, पूर्ण समर्पण। जब हृदय वास्तव में सरेंडर करता है, तब इच्छाएं भी धीमी पड़ने लगती हैं। मन कहने लगता है, हे भगवान, अब जैसा आप चाहो वैसा हो। और जैसे ही ये वाक्य सच में उतर जाता है, बैठा हुआ अहंकार ध्वस्त हो जाता है। वही अहंकार जिसने वर्षों से व्यक्ति को बांध रखा था, उसी क्षण व्यक्ति स्वाधीन हो जाता है, जैसे किसी ने अदृश्य जंजीरें काट दी हो। चौथा और अंतिम लक्षण, भगवान पर पूर्ण विश्वास। कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने सुन लिया, लेकिन समय लगा रहे हैं। कभी लगता है मानो सब उल्टा हो रहा है, पर शरणागत जानता है कि प्रभु कभी गलत नहीं करते, वो हमेशा काम करते हैं, पर करते हैं सही समय पर। कभी कभी विलंब भी प्रसाद होता है, कभी अनसुना होना भी संरक्षण होता है, और कभी कभी टूटना भी निर्माण होता है। शरणागत ये समझता है, और इसीलिए उसका मन कभी बेचैन नहीं रहता। भरोसा, विश्वास, आश्रय, यही उसकी ताकत होती है। महाराज, मैं आज एक बात कहने आया हूं, और उस बात में इतना प्रेम है, इतना सत्य है, कि अगर आपने हृदय से स्वीकार कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। जब मन कह दे, भगवान मैं आपके बिना नहीं, और भगवान कह दे, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं,
तब जन्म जन्मांतर के पाप दुहक अशांति भय सभी धुल जाते हैं। भक्तों, आप सब सोचते होंगे कि भक्ति कैसे आए, नाम जप कैसे टिके, मन कैसे संयमित हो, ध्यान कैसे लगे। मैं आपको सरल उपाय बताता हूं, बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। अपने दिन का पहला विचार भगवान और अपने दिन का अंतिम विचार भगवान, बस ये दो चीजें सच में कर ली ना तो बीच के सारे विचार अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे नदी पहाड़ों में दिशा नहीं पूछती, वो बस बहती है और सागर ढूंढ लेती है, वैसे ही मन अगर बस सुबह और रात भगवान को स्पर्श कर ले तो दिन भर भटकने के बाद अंत में उसी सागर में लौट आता है, परमात्मा के सागर में। और दूसरा उपाय, नाम की लय पकड़ो। लय, ताल, धुन, कोई कठिन नियम नहीं चाहिए, बस धीमे धीमे मुंह से नहीं दिल से राम 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 या शिव 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 या कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम आपका हृदय पकड़ ले वही आपका मार्ग बन जाएगा। नाम जप कोई मैकेनिकल कार्य नहीं है, ये तो प्रेम का काम है, ये दिल का काम है, ये सरेंडर का काम है। और जब प्रेम जागता है तो नाम अपने आप जप लेता है। भक्तों, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, संसार में जितने भी दुख है ना, उनका कारण एक ही है, मन का अस्थिर होना। और मन तभी स्थिर होता है जब उसे किसी एक बिंदु पर टिकने का सहारा मिले। वो बिंदु भगवान का नाम है, वो बिंदु भगवान की करुणा है, वो बिंदु भगवान की याद है। अब एक बात और समझ लो, हम भगवान को पाने नहीं जाते, हम तो उस रास्ते पर चलते हैं जहां भगवान बहुत पहले से हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम नाम जप रहे हैं, नहीं, सत्य ये है नाम हमें जप रहा है, नाम ही हमें पकड़कर भगवान की ओर खींच रहा है। महाराज, जरा कल्पना करो, आप अकेले हो, रात है, अंधेरा है, कोई उम्मीद नहीं, और अचानक कोई आकर कह दे डर मत, मैं हूं, बस इतना भर बोल दे, तो कैसा लगता है? हल्का, सुरक्षित, संरक्षित। भगवान का स्मरण भी मन को वैसी ही सुरक्षा देता है। इंसान चाहे कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी अकेला हो, कितना भी पापी हो, भगवान का नाम उसे भीतर से बाहों में भर लेता है। अब सोचो, अगर नाम इतना देता है तो नाम वाले भगवान कितने देंगे? और जब वो मिल जाएं तो जीवन कैसा होगा? फिर कोई कमी रहेगी क्या? नहीं महाराज, नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान के चरणों में बैठे हुए व्यक्ति को संसार भी मिलता है और परमार्थ भी, धन भी मिलता है और शांति भी, सुख भी मिलता है और मोक्ष भी। और अंत में मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, अपने जीवन में एक बार सच में भगवान को पुकार कर देखिए। सच में टूटकर, बिखर कर, तड़प कर आप देखेंगे कि भगवान सचमुच उत्तर देते हैं। सचमुच वे केवल शास्त्रों की बातें नहीं हैं, वे जीवित हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं। महाराज, यही शरणागति है, यही भक्ति है, यही जीवन का सत्य है, यही वह मार्ग है जो जन्म जन्मांतर की थकान को समाप्त करता है। आज अगर आपने इस प्रवाह को अपने हृदय में सच में उतर जाने दिया तो समझ लेना आपके भीतर कोई परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे आज रात या कल प्रातः, पर होगा जरूर। बस याद रखना, नाम मत छोड़ना, आश्रय मत छोड़ना, विश्वास मत छोड़ना, और जो भी हो भगवान को कभी मत छोड़ना,
क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ते।